सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है रिपीट ब्रीडिंग। यानी कि अपने पशुओं का गब्बर ना ठहरना, बार बार रिपीट करना, हर 21-21 दिन के बाद पशु का हीट में आते रहना। अगर आपका भी पशु रिपीट कर रहा है, आपने हर एक तरीके का समाधान करके देख लिया है, उसको बहुत सारे पाउडर और सप्लीमेंट खिला दिए हैं, उसकी बच्चेदानी में दवाइयाँ रखवा दी हैं, पर अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि पशुओं के गब्बर ना ठहरने के जिस कारण और उसके इलाज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और अधिकतर मामलों में पशुओं के गब्बर ना होने का यही कारण होता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब किसी फार्मर का पशु रिपीट करता है तो वो सोचता है कि उसके पशु में कोई दिक्कत है जिसके कारण वो गब्बर नहीं हो रहा। पर ऐसे केस में सबसे पहली बात आपने ध्यान में ये रखनी है कि पशु में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत होती है पशुपालक में, क्योंकि पशु में कुदरती तौर पर गब्बर होने और बच्चा देने की क्षमता होती है। पर जब पशुपालक अपने पशु की मैनेजमेंट में कोई गलती करता है तो परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाते। जैसा कि इन दिनों लो क्वालिटी की फीड पशुओं के रिपीट होने का कारण बनी हुई है। लो क्वालिटी का फीड यूज करने से अपने पशुओं की जो बर्न वैल्यू है, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो वैल्यू है वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे अपने पशु गब्बर होने की क्षमता को खो देते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद पशुओं का बर्न टेस्ट और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, असल में बात क्या है कि इन दिनों बहुत सारी फीड कंपनियां सस्ती से सस्ती फीड बनाने में लगी हुई हैं, जिसके लिए वो ज़्यादा प्रोटीन देने के लिए और फीड की कॉस्ट को कट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा या रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करती हैं। बता दूं कि 100 किलो फीड के लिए जो यूरिया की रिकमेंडेड डोज है वो 1% है, पर सस्ती फीड तैयार करने के चक्कर में काफ़ी सारी कंपनियां 1% से ज़्यादा भी यूरिया उसमें ऐड कर देती हैं। जैसा कि इन दिनों हम मार्केट में देखते हैं कि 50 किलो फीड का बैग आपको तकरीबन 1000 से लेकर के 1300 रुपए की रेंज में मिल जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस फीड में 22-23% के आसपास प्रोटीन है, जिससे जाहिर होता है कि उस फीड का जो प्रोटीन सोर्स है वो सोया ड्यूसी या मस्टर्ड ड्यूसी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका रेट बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में प्रोटीन को पूरा करने के लिए उसमें ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये फीड अपने पशु के रूमन में पहुंचती है तो उसमें जो यूरिया है वो नाइट्रोजन में टूट जाती है। अब दोस्तों, अपने पशु के रूमन के जो कीड़े होते हैं, जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, वो उस नाइट्रोजन से माइक्रोबिकल प्रोटीन तैयार करते हैं, जो आगे चल के उस पशु की शरीर की जरूरत के अनुसार यूटिलाइज होती है। बट जब ज़्यादा यूरिया अपने पशु के रूमन में पहुंचता है तो वो नाइट्रोजन की फॉर्म में अपने पशु की बच्चेदानी में जमा हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो अपने पशु के ब्लड में भी बढ़ जाता है। पशु की बच्चेदानी पर नाइट्रोजन जमा होने के बाद जब अपना पशु हीट में आता है तो हम उसकी यही करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि गाय का एग और स्पर्म जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद एक दिन का ज़ायगोट अपने पशु की बच्चेदानी के केनाल से होता हुआ उसके सेंटर में आ जाता है, जहाँ पर उसने पलना होता है, विकसित होना होता है। पर दोस्तों, ज़्यादा नाइट्रोजन जमा होने के कारण वो बच्चा वहाँ पर चिपक नहीं पाता, यानी कि वहाँ पर पल नहीं पाता। इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पशु अपना प्रेगनेंसी को होल्ड करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसकी बच्चेदानी पर ज़्यादा नाइट्रोजन जमा है, जिसके कारण अपना पशु प्रेग्नेंट नहीं होता। तो इस तरीके से अपना पशु फिर से हीट निकालता है और हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। दोस्तों, यूरिया भी पशु की रिपीटिंग का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड अपने पशु को देते हो तो ऐसे में भी वो अपने पशु की बर्न वैल्यू को बिगाड़ सकता है, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वैल्यू को बिगाड़ सकता है। ऐसे में क्या देखा जाता है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोया की DOC का इस्तेमाल करते हैं, या जैसा कि सर्दियों में हमारे पास राई ग्रास होता है, यानी कि किसी भी रूप में अगर अपने पशु में एक्सेस प्रोटीन जा रहा है तो वो भी आपके पशु को रिपीटर बना देगा। प्रोटीन के भी दो फिक्शन होते हैं, एक तो डिग्रेडेबल, दूसरा नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल प्रोटीन वो होता है जो अपने पशु के रूमन में घुल जाता है, नॉन डिग्रेडेबल वो होता है जो पेट में नहीं घुलता है। नॉन डिग्रेडेबल की एग्जांपल हम ले सकते हैं बाईपास प्रोटीन, जो पशु के रूमन को बाईपास करके इंटेस्टाइन में जाकर के अपने पशु को अवेलेबल होता है। तो जिन केसेस में डिग्रेडेबल प्रोटीन अपने पशु को एक्सेसिव मात्रा में अवेलेबल हो रहा है
तो वो भी कारण बन सकता है अपने पशुओं के रिपीट करने का। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसका पता कैसे चलेगा। तो देखिए, अगर आपका पशु बार बार रिपीट कर रहा है तो उसके लिए आप अपने पशु का ब्लड सैंपल लेकर के उसका बर्न टेस्ट करवा सकते हो, जो कि बताएगा कि आपके पशु में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है। इसकी मैं आपको रेफरेंस वैल्यू बता देता हूं। दोस्तों, नॉर्मली बर्न वैल्यू जो होती है वो 14 से 16 के बीच रेंज करती है, पर ये 17 तक भी नॉर्मल मानी जाती है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो आपके पशु की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है, जो उसकी बर्न वैल्यू को खराब कर रहा है और जिसके कारण आपका पशु बार बार रिपीट कर रहा है। दोस्तों, लास्ट में सवाल आता है इसके ट्रीटमेंट का। अगर आपका पशु बार बार रिपीट कर रहा है तो आप उसका ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। अगर बर्न टेस्ट में उसकी वैल्यू 16 से कम आ रही है तो उसके रिपीट होने का कोई और कारण हो सकता है। अगर वैल्यू 16-17 से ज़्यादा है तो ऐसे में आप उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो कि उसकी फीड में, उसकी डाइट में प्रोटीन लेवल को कम कर दीजिए। ऐसे में आप 20% से कम प्रोटीन वाला फीड का इस्तेमाल करें, जिससे आपके पशु के ब्लड में जो बर्न वैल्यू है वो बैलेंस हो जाए और आगे चल के जब आप अपने पशु की इंसीमिनेशन करोगे या इको ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पशु कंसीव कर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।